नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज की जो खबर है वो बीकानेर के छतरगढ़ थाना में नाबालिग के पिता ने युवक के खिलाफ एक पॉक्सो एक्ट के तहत है जो मामला दर्ज करवाया है। उधर सव्यम लड़की ने इंदिरा गांधी नहर में छलांग लगा दी। एसडीआरएफ की टीमें हैं जो लगातार उसका तलाश कर रही है। जब हमने पता किया कि क्या हुआ ये पूरा मामला, तो रविवार को घर से नाबालिग लड़की है जो निकलती है बिना किसी को बताए कि वो कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है और उसका अगला कदम है जो क्या रहेगा। जब नहर के किनारे आती है तो उसके चप्पल और कुछ कपड़े हैं वो नहर के किनारे मिलते हैं। तो उसके बाद में जब उसके पिता को ये बात पता चलती है तब जो छतरगढ़ थाने में एक युवक के खिलाफ है जो नामजद एफआईआर दर्ज है वो पॉक्सो एक्ट के तहत है जो करवाई थी। आरोप है कि युवक ने उससे फ़ोन पर बात करता था। युवक और फ़ोन पर लड़की की जो बात है वो होती थी। लड़की के घर पर नहीं होने पर परिजनों ने जब उसकी तलाश शुरू की तो उसके कपड़े, चप्पल, दुपट्टा, हाथ का कड़ा नहर के पास मिले हैं। ऐसे में ये पूरा एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस लड़के से बात कर रही थी लड़की, हो सकता है कि उस लड़के ने बहलाया हो, बहकाया हो और क्या आगे की रणनीति है जो हो सकती है। ऐसे में पूरे कपड़े हैं, जो हाथ के कड़े हैं वो नहर के किनारे उतरे हुए मिले हैं। आरडी 575 के पास ये जो सामान है वो मिलने के बाद में पुलिस, छतरगढ़ पुलिस है जो लगातार इसकी तलाश जारी कर रही है। आसपास जब पुलिस ने पूछताछ की तब उन्हें ये सुनने में मिला कि हमने इस प्रकार का कोई नहीं देखा है, लेकिन कुछ लोगों ने ये बताया कि हाँ, नहर के पास इस प्रकार की एक लड़की थी, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो सामान पूर्णतः उसी जगह पर मिलता है तो फिर ये साफ हो जाता है कि वहाँ पर क्या था। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो तुरंत लग चुकी है। प्रशासन है पूरा काम कर रहा है। छतरगढ़ और सत्तासर मार्ग पर लड़की की जो तलाश है वो की जा रही है। छतरगढ़ पुलिस के द्वारा एक घर घर जाकर के ये तलाश की जा रही है कि उस मार्ग में हो सकता है कि कहीं लड़की है जो इधर उधर मिल जाए, या हो सकता है कि कहीं किडनैप का भी एक जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है पुलिस के द्वारा कि हो सकता है कि किडनैप की जाए प्रशासन को बहकाने के लिए या परिवार को बहकाने के लिए। इस प्रकार के जो कपड़े हैं और जो कड़े हैं हाथ के वो उतार के नहर के किनारे हैं जो रख दिए हों। उधर नाबालिग के पिता ने जिस युवक के खिलाफ जो मामला दर्ज करवाया उसकी भी तलाश जारी है। वो जब से मामला दर्ज हुआ है और तब से जो बात गई है कि लड़की के साथ जो बात कर रहा था वो लड़का दरअसल अभी यहाँ पर नहीं मौजूद है और इसका नाम है जो नामजद हो चुका है। इसके बाद में छतरगढ़ थाना अधिकारी है वो भी जुट गए हैं इस तलाश में कि वो लड़का कहाँ है। एक तरफ जहाँ नहर में लड़की को तलाशने के एसडीआरएफ टीमें उतर चुकी है तो वहीं युवक की गिरफ्तारी के लिए गांव-गांव ढाणी है जो दबिश की जा रही है। लड़के की अभी तक कोई सुराग है जो मिला नहीं है। लड़का पूरी तरह से गायब है। ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस लड़के से लड़की, नाबालिग लड़की है जो बात कर रही थी, हो सकता है कि एक बार एक ऐसा ही केस पहले आरडी 860 से आया था कि यहाँ पर कपड़े और चुन्नी वो नहर के किनारे मिले थे, लेकिन 3 दिन की भरसक प्रयास करने के बाद में भी जब लड़की नहीं मिलती है, इसके बाद में खबर आती है, जैसे ही कॉल डिटेल से फ़ोन ऑन होते हैं तब पता चलता है कि लड़की है जो पंचकुला शहर के अंदर गई है और जो एक बालिग होने की जो उम्र है, शादी करने की जो उम्र है वो भी उसी दिन हो रही थी और 3 दिन शादी बालिग होने में कम थे। इस वजह से वो गुमराह करने के चक्कर में वहाँ चले गए थे। उसके बाद में उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी और बाद में पुलिस को पता चला तो बाद में वो जो एसडीआरएफ की टीमें थी उन्होंने अपना जो जांच का अभियान था वो रोका था और पूरी नहर को छान मारा था। जहाँ पे कपड़े मिले उससे आगे जस्ट कुछ देर बाद में वहाँ हेड आ जाता है, तो हेड से आगे क्रॉस होना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर अगर हेड में अगर कोई भी अगर चीज़ क्रॉस करेगी तो वो सबसे पहले ऊपर आएगी। तो ऐसे में वो केस है जो ऐसे केस में पुलिस है जो पहले के केस को उठा के देखती है कि आखिर पहले के केस में क्या हुआ है। तो ऐसे में पुलिस भी फूंक फूंक के कदम रख रही है कि आखिर क्या हो सकता है। इसलिए आसपास के क्षेत्र में तलाश की जा रही है। उस सड़क पे जितनी भी ढाणी आती है उस ढानियों में तलाश की जा रही है कि आखिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले इस नहर पे इस प्रकार के कई केस देखने को मिले हैं। जैसे ही कोई क्लू मिलता है हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। नमस्कार, जय हिंद।